अता फरमाए, इनका फैज़ान जारी रखे। हज़रत मौलाना अफसर रज़ा साहब ने भी बड़ी अच्छी तकलीफ की होगी, अल्लाह ताला इन्हें बहुत अच्छा रखे। शोराए किराम में से एक शायरों ने नाते पढ़ी है। अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब शायरी इंतहाए कमाल तक पहुंच जाती है तो अल्लाह ताला उसके जवाब में कुरान नाजिल फरमा देता है। कुरान नाजिल फरमा वो शायरी जो जहालत के दौर की शायरी थी, आज तक उसका जवाब नहीं है। उसको डाउन करने के लिए अल्लाह ने क्या पेश की? शायरी नहीं, कुरान पेश करा। आज जैसे ही कुरान आया है, ये जितने शायर थे सब नीचे हो गए कुरान में। उस दौर में जहाँ शायरी सब, मैंने भी ये कहा था करीमा की तिलावत का शेर फाजिल क्या इतनी शायरी के बाद तब तो कुरान ही चलेगा ना। इसलिए मैंने आयत करीमा की तिलावत की, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आप लोगों को मुबारकबाद दी जाए। ईद मिलादुन नबी के मौके पे बड़ा अच्छा जलसा सजाया आपने। आपकी कमेटी बहुत अच्छी कमेटी है। यहाँ का मजमा भी बहुत अच्छा मजमा है। सामीन भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सजावट भी बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला इस सजावट के सत्ते में आपके कारोबार को सजा दे, आपके दिल को सजा दे, आपके ईमान को सजा दे, आपके घर को सजा दे, आपकी मिल्लत को सजा दे, आपकी मिल्लत को और ज़्यादा फरमा दे। हमारे इकराम बाबू बड़े अच्छे हैं, ये हमारे अजीज़ों में, इसलिए मैं आने की पोजीशन में नहीं था। मैंने इनकार नहीं किया, मैं आ गया। बहरहाल चंद जुमलों की ज़हमत होगी या चंद लम्हों की, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी तकरीर हो जो आप सब लोग मुकर्रिर बन जाए। पूरा मजमा मुकर्रिर बन जाए, सबको मुकर्रिर बनाना है। आज की तकरीर का उन्वान है खुर्शीद रिसालत की जलवागर। सुभान अल्लाह। ईद मिलादुन नबी है ना। अब आप जरा तवज्जो कीजिए, मैं तमीज़ बयान करता हूँ, उसके बाद जल्दी मंजिल पे लाता हूँ। आदमी ने तजर्बात की बुनियाद पर पैमाना मुतय्यन किया। इंसान ने मुशाहिदात की बुनियाद पर पैमाना मुतय्यन किया है। आदमी का तजर्बा क्या है? आदमी का पसीना बदबू करता है, ये तजर्बा है ना। मगर आदमी की बस्ती में एक ऐसा आदमी चल रहा है, वो जिस गली से गुजरता है गलियां महक जाती हैं, वो जिस कूचे से गुजरता है कूचे महक जाते हैं। यही नहीं, खातून ने आकर के या रसूल अल्लाह पसीने की खुशबू चाहिए, वो ये आका पसीना अता फरमाए। क्यों? इसलिए कि लड़की की शादी है, अपने पास अतर नहीं है, अपने पास खुशबू नहीं है। आका पसीने के चंद कतरे अता फरमा दीजिए। हुजूर ने पसीने के चंद कतरे अता फरमाए, ले जाकर उस लड़की को फंसा देती है। वो तो लड़की ही नहीं खुशबूदार होती है, बल्कि अब जो उससे पैदा हो रहा है वो भी खुशबूदार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअर्रिखीन ने लिखा कि एक दो नहीं, 11 नस्लों तक मुसलसल मुस्तफा के पसीने की खुशबू महसूस हो रही है। गलियों को महका देना आसान है, कूचों को बसा देना आसान है, मगर नस्लों को महका देना कितनी बड़ी बात है। ऐसा आदमी नजर आ रहा है कि अब इंसान है ना, ये कहां से आ रहा है जो नस्लों को महकाता चला जा रहा है। अब जरा एक बात और सुनिए। देखिए, आदमी चलता है तो कभी आगे साया होता है, कभी पीछे साया होता है, कभी दाएं साया होता है, कभी बाएं साया होता है। मगर आदमी की बस्ती में एक ऐसा आदमी चल रहा है कि न तो आगे साया नजर आ रहा है, न पीछे साया नजर आ रहा है,
जब दाएं साया नजर आ रहा है, जब बाएं साया नजर आ रहा है, और जब उनके दामने करम पे नजर पड़ती है तो दुनिया शहदर है, उन्हीं का दामने करम है। तो गरीबों के लिए साया है, यतीमों के लिए साया है, बेवाहों के लिए साया है, गुमराहों के लिए साया है, गुनहगारों के लिए साया है, और जिसका साया नजर नहीं आ रहा है उसी का साया करम पूरी कौनात के जज्बा बेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, अब इंसान तो परेशान है, लेकिन ऐसा तो देखा नहीं था अभी तक आदमी की बस्ती में। ये कहां से आया है ऐसा? शायद भी नहीं है और शायद हाल भी नजर आ रहा। अब एक पॉइंट और सुनिए, फिर मैं जल्दी मंजिल पे ला रहा हूं। आदमी एक तरफ देखता है, या तो आगे देखेगा, मुड़ जाएगा तो पीछे देखेगा, या तो दाएं देखेगा या बाएं देखेगा, झुक जाए तो नीचे देखेगा, सर उठाए तो ऊपर देखेगा। मगर आदमी की बस्ती में एक ऐसा आदमी नजर आ रहा है जो एक ही वक्त में 6 तरफ देखता है। ही वक्त में 6 तरफ, आगे इमामत के मसल्ले पे है तो पीछे मुक्तदी को देख रहा है, उसके रुकू को देख रहा है, उसके क़याम को देख रहा है, उसके क़ुरूद को देख रहा है, उसके सुजूद को देख रहा है, और सजदों से जो दिलों पे असरात मुरतब होते हैं उसके खुशू को भी देख रहा है, खुदू को भी देख रहा है। आगे रखे पीछे ऐसे देख रहा है तो आगे कैसे देखता हो? एक आदमी की बस्ती में ऐसा आदमी नजर आ रहा है, जरा देखिए तो जरा हैरत में आदमी है। और आप लोग तो सब गाड़ी वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, आप तो यहाँ कारोबारी लोग हैं, जाहिर है आप किसी ऑफिस में होंगे, आप सब ज़हीन लोग हैं माशाअल्लाह। जब ज़हीन लोग हैं तो सुनिए, जिस गाड़ी को देखिएगा उसमें दोनों तरफ आईना लगा रहता, शीशा लगा रहता, ड्राइवर साइड में बगल साइड में। क्यों शीशा रहता? इसलिए आईना लगा रहता है कि ड्राइवर जो है, जो 5 आदमी को ले जा रहा है या 4 आदमी को ले जा रहा है मंजिल पे पहुंचाने के लिए, उसे आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए। अगर पीछे नहीं देखेगा तो एक्सीडेंट का खतरा है, इसलिए पीछे भी देखने की सलाहियत होनी चाहिए। तो आगे देखने के लिए देख ही रहा है, पीछे के लिए आप लगा देते, आईना लगा रहे, देख रहे हैं ना। तब सुनिए, 5 आदमी को मंजिल पे ले जाना है तो उसके लिए आईना जरूरी है, पीछे देखने की सलाहियत जरूरी है। और जो पूरी दुनिया को जन्नत में ले जाने के लिए आया है, जो पूरी दुनिया को जन्नत में ले जाने के लिए आया है, वो अगर 6 तरफ नहीं देखेगा तो जन्नत में कैसे ले जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। एक ही वक्त में 6 तरफ देख रहा है। अगर दिले फर्श पे है तो सरे अर्श को देख रहा है, अगर सरे अर्श पे है तो दिले फर्श को देख रहा है, अगर आगे है तो पीछे देख रहा है। एक ही वक्त में जनाब ऐसा है कि 6 तरफ देखता नजर आ रहा है। आयत करीमा क्या समझा रही है? अब इंसानी फितरत पूछ रही ना कि कहां से आ रहा है, तो अल्लाह फरमा रहा है ना, फितरत पूछ रही है, खालिक फितरत जवाब अता फरमा रहा है। फितरत पूछ रही कहां से आ रहा है, खालिक फितरत जवाब अता फरमा रहा है, क़द जाअकुम मिनल्लाह। वो यहाँ का नहीं है, वहां से आया है जहां को कहां नहीं कहा जा सकता। वो वहां से आया है जहाँ कैफ के पड़ जलते हैं, वहां से आया है जहाँ जिहद के लाले पड़ते हैं, वहां से आया जहाँ सिमतों का तायुन ही नहीं किया जा सकता, वहां से आया। क्यों? इसलिए उसका वजूद ही वहां है जहां को कहा नहीं कहा। अब आइए जरा सुनिए, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कायनात में, सबसे पहले कायनात के नुक्ते आगाज पे मुस्तफा का वजूद बख्शा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब रहे सबके बाद, जरा ध्यान बनाइए, अल्लाह सबसे पहले मुस्तफा का वजूद क्यों बख्श रहा है और सबके बाद क्यों भेजा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ने मुस्तफा का वजूद फरमाकर अपने ताकत की बेमिसाली का इजहार फरमाया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले मुस्तफा का वजूद फरमाकर अपने खालिकियत की बेमिसाली का इजहार फरमाया और सबके बाद भेजकर मुस्तफा की बेमिसाली का इजहार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, मैं आपको बना, वाह 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 वाह। आप कैसे याद करेंगे?
कहते मुकर्रिर बन गया। अब देखिए इंसान जब कोई भी चीज है ना, जब आदमी जैसे बनाता, आप जैसे ट्रेन ही ले लीजिए, मैं ट्रेन से मिसाल दूंगा कि आसानी से समझ जाइए आप। ट्रेन को जो सबसे पहले बनाया था वो आज जैसी ट्रेन नहीं बनी थी। सबसे पहला इंजन बंबई में जाइएगा, बीटी पे मौजूद है, एकदम छोटा सा इंजन है, मालूम हो तो वहाँ बंबई के 4 अगर वो चूहे चाहे तो उसको खसका के ले, छोटा सा स्टेशन है ये है ना, मतलब चूहे बंबई में बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते जैसे आपके यहाँ होते, वहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे होते। तो ये एक इंजन जाके देख लीजिए। अब पहले जो लाइन थी वो लाइन क्या थी, नैरो लाइन, नैरो गेज उसको कहते हैं, नैरो गेज। अभी है कहीं कहीं हिल एरिया में, जैसे आप जाके दार्जिलिंग तो वहाँ मिल जाएगा आपको, दार्जिलिंग में भी नैरो गेज है। उसका हाल क्या है, नैरो गेज में जो ट्रेन चलती है उससे आगे आगे उसमें जो उसके लाइन पे जो है वो बालू गिराते रहते हैं और ट्रेन खसकती रहती है, ऐसे चलती है। मतलब समझ लीजिए कि आदमी उतर के चढ़ना चाहे तो दौड़ के चढ़ भी सकता। एक बहुत बहुत अहम वाकया है, सुनिए। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अल्लामा वाकिफ का एक वाकया है। बिहार के लोग यहाँ होंगे मेरे ख्याल में। बिहार में एक जगह आरा है, एक जगह सहसराम। आरा सहसराम के दरमियान यही लाइन थी, उस जमाने में यही लाइनें थी, नैरो गेज। उस गेट का हाल ये था कि मौलाना ये अल्लामा वाकिफ ने तरह तरह की बातें सुनाई हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को कि हमारे यहाँ ट्रेन इतनी स्लो चलती है, इतने स्लो चलती है, इतने स्लो चलती है कि अगर उस पर से उतर जाइए, उतर के जनाब आप ज़रूरत बशरिया से फारिग हो जाइए, यानी रफ़ा हाजत करने के बाद भी चाहे तो चढ़ सकते। पहले उस पर पेशाब पखाना कि उस बना हुआ नहीं था टॉयलेट, उतर क्या होते फिर चले जाते। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने फरमाया अल्लामा वाकिफ मैंने तो कुछ और देखा। क्या देखा? कहा कि जब सहसराम स्टेशन पे एक आदमी आया तो टीटी ने उसको पकड़ लिया। टीटी ने कहा अरे इस उम्र के हो के चाइल्ड टिकट लेके आए, हाफ टिकट लेके आए। चाइल्ड टिकट था, हाफ टिकट लिए हुआ। इस उम्र के होकर के हाफ टिकट लेके आए, पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मेरा कसूर नहीं है, जिस वक्त ट्रेन चली थी उस वक्त मैं उसी उम्र का था। अब इतनी स्लो चली, चलते 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 इस उम्र का हो गया तो मेरा क्या कसूर है? दादा भी नहीं फरमाया कि मेरा क्या कसूर है। तो सुनिए, अर्ज करना है कितनी स्लो चलती थी। उसके बाद मीटर गेज आया, उसके बाद ब्रॉड गेज आया। अब ब्रॉड गेज में पहले जो ट्रेन चलती स्लो, अब सुपर फास्ट ऐसी ऐसी ट्रेन चली है जैसे राजधानी, उससे भी आगे अभी निकाल के लोग ले आए। 400 किलोमीटर स्पीड से ट्रेन चलने वाली है, चलती है, कहीं कहीं चलती है ना, यहाँ भी चलेगी इंशाअल्लाह। तो कहना यह है कि जो पहले पहले जिस चीज का वजूद बख्शा सुनो, ये बंदा का कमाल है कि धीरे 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 कमाल की मंजिल पे पहुंचता है। अभी सुनो और आगे, और सुनो और आगे, और सुनो और आगे, सुपरफास्ट तक पहुंच जाए। ये बंदा है, बंदा। अल्लाह अपनी कुव्वत का इजहार फरमा रहा है कि मैं वो हूँ कि सबसे पहले उसी का वजूद बख्श रहा हूँ जो सबसे अच्छा है। तुम नहीं कर सकते, बंदा हो, धीरे धीरे कमाल की मंजिल पहुंचोगे। मगर ये जाज़े कमाल ये नहीं है मैं खाली बंदा हूँ, मैं उसका वजूद सबसे पहले कर रहा हूँ जो सबसे बेहतर है, सबसे लाजवाब है, सबसे मजलिस है, सबसे अच्छा है। दुनिया में कोई बंदा जो है सबसे अच्छा सबसे पहले नहीं वजूद बन सकता। अल्लाह ही तो बता रहा है मैं वो हूँ। और सबके बाद भेज करके किसको बेमिसाल बना रहा? रसूलुल्लाह। 1,24,000 सहाबा के नाम आए और सारे सहाबा में जो सबसे बेहतर है वो मुस्तफा का है। कैसे सुनिए, इसे क्या कहा कुरान ने? नून वल कलम वमा यस्तुरून। ए महबूब आपके नून नबुव्वत की कसम, नून नबुव्वत की कसम। नून जानते हैं कैसे लिखते हैं? गोल लिखते हैं ना, नून गोल लिखा, अरे बीच में नुक्ता दे दिया, गोल लिख दिया। तो आप नून को पढ़ेंगे आप तो जैसे दाएं से होगा वैसे ही बाएं से होगा।
इधर जैसा होगा उधर भी वैसे होगा। क्या बात समझ में आई? नून नबूवत की कसम है महबूब, न दाएं आपका कोई जवाब है न पीछे आपका जवाब, न आगे कोई आपका जवाब है न पीछे कोई आपका जवाब है। 1,24,000 अंबिया के नाम में देख लीजिए आप, न आगे कोई मुस्तफा का जवाब है न पीछे। आज तो कोई जवाब नहीं है मुस्तफा जाने रहमत का। आगे का हाल तो ये है, अब एक ही जुमले में सुन लीजिए आप। आगे का हाल ये है, जल्दी से जुमला पहुंचा दूं मैं आपको, कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि नूह अलैहिस्सलाम कितनी जिंदगी पाए? 950 साल। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम रहे दुनिया में। कितने लोग हुए मुसलमान, कितने लोग हजात याफ्ता हुए? अच्छी तरह मालूम है कि एक कश्ती में सारी उम्मत के लोग उनके सवार हुए। 950 साल की खिदमत का नतीजा क्या है? कश्ती भरी और कश्ती में लोग आ गए, उसके बाद तूफान आया, सारे लोग मर गए, वही कश्ती वाले बचे जिससे फिर दुनिया आबाद हुई। तो ये कश्ती 950 साल में ये कश्ती। मगर अब जरा देखिए ये जुमला सुनिए आप। अगर किसी को हुकूमत का मौका मिल जाए और उसको ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले, अच्छा सा माहौल हो, हालात बहुत अच्छे हो तो अच्छा काम करेगा। और कम से कम होगा, किसी को मान लीजिए कि 5 साल है, अच्छा काम करेगा। 10 साल है तो और अच्छा काम करेगा। 20 साल है तो और अच्छा काम करेगा। 100 साल है तो और अच्छा काम करेगा। 200 साल है तो और अच्छा काम करेगा। 900 साल है तो और अच्छा काम करेगा। और जिसको सबसे कम है, जाहिर है कि उसके मुकाबले में तो अच्छा करेगा ना। अब देखिए आप, ऊपर 950 साल और हुजूर ने कितने दिन काम किया है? ऐलान नबूवत के बाद सिर्फ 23 साल। 100 साल भी नहीं है, 50 साल भी नहीं है, हद हो गई कि 25 साल भी नहीं, सिर्फ 23 साल काम किया है ऐलान नबूवत के बाद। और यहाँ तक पहुंचा दिया, हज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा सामने खड़े हैं। 1,24,000 क्या समझाना? 23 साल में मुस्तफा ने इतने लोगों को इंसानियत की मेराज कुबरा का मजहर अता बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद। 23 साल में। अब जरा देखिए, अब बहुत काम की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। जाहिर टाइम तो बहुत हो गया, 12 से ज्यादा। जाहिर जलसा खत्म होने वाला था 11 बजे तक, मगर कुछ काम की बातें आप हासिल कर लीजिए। जब हुजूर तशरीफ लाए थे तो मक्का में कितने आदमी पढ़े लिखे थे मालूम है आपको? 13 आदमी मक्का में पढ़े लिखे थे और 11 आदमी मदीना में पढ़े थे। 11 में ज्यादातर सब यहूदी थे और एक ही आदमी था पढ़ा लिखा, वो भी मुनाफिक। इधर क्या थे? इधर भी 13 आदमी जो पढ़े लिखे थे, उसमें जो सबसे काबिल आदमी था उसका नाम है अबू जहल। उसका नाम उमर है, लेकिन हुजूर ने कह दिया अबू जहल, वही सबसे काबिल था। सबसे काबिल, क्या बात समझ में आई? 13 में सबसे काबिल आदमी पूरे मक्का में कोई था तो उमर अबू जहल जिसको कहते हैं। हुजूर ने कह दिया अबू जहल हो गया। अब सुनिए, इस गोशे को नशी कर लीजिएगा। पढ़ा लिखा आदमी जाहिली नहीं, अबू जहल भी हो जाता है। जानते हैं अबू जहल किसको कहते हैं? अबू जहल वो होता है जो जानबूझकर किसी की शख्सियत का इनकार कर दे, उसे अबू जहल कहा जाता है। और जानबूझकर किसी की शख्सियत का इकरार करे, उसे सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। अबू जहल वो होता है जो जानबूझकर किसी की शख्सियत का इनकार करे, अबू जहल। और जो जानबूझकर किसी की शख्सियत का इकरार करे, वो सिद्दीक़ अकबर, जो क्योंकि जानबूझकर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहा है, तो जाहिर है कि ये अबू जहल ही है ना। हुजूर ने कह दिया अबू जहल हो गया, जाहिलों का बाप हो गया। तो कहने तो नहीं आदमी, 13 आदमी थे, मगर हुजूर ने अपनी हिदायत से इस काम को कैसा कर दिया सुभान अल्लाह कि 1,24,000 23 साल में 1,24,000 इंसानों को इंसानियत का मजहर अतम बना करके समझा दिया। या रसूलुल्लाह, नून नबूवत की कसम है महबूब,
आगे आपका कोई जवाब है, न पीछे आपका कोई जवाब नहीं। मुस्तफा जाने रहमत का ना आगे कोई जवाब है, न पीछे कोई जवाब है। अब आप आइए, अब एक लम्हे में सुनिए, ये हुआ क्यों देखिए। एक बहुत अहम बात है जो आप ध्यान नशीब फरमाइएगा, क्योंकि अब हम लोग कहीं जाएं तो कुछ तो लेके जाइए आप। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पहली आयत जो उतरी है इक़रा, पढ़िए। मगर एक हैरतनाक रिपोर्ट में आपको सुना, पढ़िए जब कहा तो वो कौम जो नबी की उम्मत, आशिक़े नबी होने के बावजूद भी 1400 साल पहले हो, अल्लाह ने फरमाया पढ़िए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या फरमा दिया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन मुस्लिमा, सारे मर्द औरत मुसलमान पर इल्म हासिल करना या इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, कह दिया ना। तो फर्ज कब कहा? 1400 साल पहले। मगर अभी 1400 साल के बाद भी हैरत की बात है कि 100% मुसलमान पढ़ा लिखा नजर आता है। ये हम नबी के चाहने वाले हैं ना, आशिक़ रसूल हैं, 100% मुसलमान पढ़ा लिखा नजर नहीं आ रहा। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में आप अपनी हैसियत देख लीजिए। मैं जल्दी से ऐसे बताता हूँ, आप पूरी दुनिया का जायजा लीजिए। आपके पास अभी 58 ममालिक मुसलमानों के हैं, और हिंदुस्तान में भी आप 25 करोड़ के करीब है, या 30 करोड़ होंगे और क्या होगा, इतने हैं लोग। लेकिन उसके बावजूद अब वजन, मार्केट में आकर अपना वजन देखिए। मार्केट में आएंगे तो सियासत आपके कब्जे में नहीं, तिजारत आपके कब्जे में नहीं, मेडिसिन आपके कब्जे में नहीं, साइंस आपके कब्जे में नहीं, दुनिया पे हुकूमत आपके कब्जे में नहीं। 58 होने के बावजूद भी सब चमचे नजर आ रहे हैं, सब चमचे नजर आ रहे हैं। ये 58 ममालिक होने के बावजूद भी ये इजराइल का कब्जा कहाँ? सऊदीया पे इजराइल का कब्जा। अब तो और कब्जा हो गया। सऊदीया में जितने भी काम हैं मैनेजमेंट के, सब इजराइल के हवाले। ये सऊदीया में इजराइल का कब्जा, ये लबनान में इजराइल का कब्जा, ये पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं मुसलमानों के, सब पे इजराइल का कब्जा, यहूदियों का कब्जा, अमेरिका पे यहूदियों का कब्जा, हिंदुस्तान पे यहूदियों का कब्जा। यहाँ भी जितनी लाबियाँ हैं वो सब यहूदियों की। यहूदी कितनी तादाद में है? अभी 1 करोड़ भी नहीं है, वो चंद लाख हैं, तकरीबन 80 लाख के करीब है यहूदी। 80 लाख होने के बावजूद वो पूरी दुनिया पे कब्जा है। ऐसा कब्जा है कि वही किसी को वहाबी बना देता है, किसी को देवबंदी बना देता है, किसी को जमात इस्लामी बना देता है, किसी को कुछ बना देता है, किसी को कादियानी बनाता है, किसी को तबलीगी बनाता है, और उसके अलावा और दूसरों में भी हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती पैदा करता है। तो हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती जैसे इजराइल में है ना, उस इजराइल को यहाँ भी लागू कर देता है कि हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती को रह करके, यानी चंद लाख हो करके सारे 6 अरब इंसान दुनिया में है। कितने? साढ़े 6 अरब के वो हुकूमत उसकी चलती। क्यों? इसलिए कि इजराइल वो है जहां हर तीसरा आदमी PhD है। एमए तो है ही है सर, ग्रेजुएट तो है ही है सर, साइंस पे कब्जा तो है ही है, हर तीसरा आदमी उसका PhD है। इतना पढ़ लिया, पढ़ने के बावजूद ये 80 लाख होकर के 6.5 अरब पे कब्जा किए नजर आ रहे हैं। 1400 साल पहले हमारे नबी ने कहा तुम पे इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे। नतीजा क्या है? 25 करोड़ होने के बावजूद भी हैसियत क्या दे रहे? सही बात। अरे क्या हैसियत? फ्री होकर काम नहीं कर सकते, अपने गांव में फ्री होकर काम नहीं कर सकते। आप सोचेंगे पता नहीं कोई नाराज ना हो जाए, आप सोचेंगे इधर नाराज ना हो जाए, कि वो ना नाराज हो जाए, कि उधर से कोई जमात ना जाए। करते नहीं होता है, होता है। और जब होता है तो मुझे कहने दीजिए, आका ने तो फरमा दिया हम जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे बहुत मुअद्दबा ना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दिल की अथाह गहराई से कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। 2 शाम खाना मत खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि जब पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। आका ने यूं ही थोड़ी 1,24,000 को पढ़ा करके कुरान का
कुरान के मानी मतालिब तशरी और साथ साथ ये कितने हुफाज, इतने कुर्रा, इतनी शख्सियतें पैदा करके समझा दिया ना कि 23 साल में मैंने इतना कर दिया है। अब तुम 1400 साल में कुछ तो करके दिखाओ कि हम भी आशिक़े है। जरूर है कि नहीं? इस जलसे से फायदा उठाइए, फायदा उठाइए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए कि आपका बच्चा रश के आफ्ताब हो जाए, आपका बच्चा रश के महताब हो जाए, आपका बच्चा जहाँ रहे कोई अव्वल नजर आए, सबसे आगे नजर आए, सबसे ऊपर नजर आए। इतना पढ़ा दीजिए, इतना पढ़ाइए कि सबसे ऊपर नजर आए और दुनिया में होश से रहने की सलाहियत पैदा। यहाँ भी है लोग, लेकिन जो लोग कोशिश करते हैं, जाहिर है कि उड़ीसा इस मामले में तो बहुत आगे है। आगे इस में है कि सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जगह, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का मामला एक जुमला सुनिए, कैसे हजरत दीन फैलाते थे। हजरत दीन फैलाते कैसे थे ये सुनिए। मजमा कम बेश आप मत देखिएगा, ये सबक सब याद करके जाइएगा। इसलिए अल्लाह दुआ फरमाई मेरी सेहत ठीक हो जाए, मैं चलने की पोजीशन में नहीं हूँ। आज और ज्यादा तबियत खराब हुआ, आज और ज्यादा लगता था कि अभी घड़ी में थर थर कर रहे थे, चलना मुश्किल था, वहाँ से खड़े होकर चलना मुश्किल था। मगर मैं आ गया हूँ इसलिए कि आप सबके सब आशिक़े रसूल हैं, क्योंकि सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह के रहने वाले हैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत का तो मामला ये है, जिसे टच कर देते उसे आशिक़े रसूल बना, जिसे देख देते उसे फन का इमाम बना, जिसमें नजर कर देते उसे अपने वक्त का ताजदार बना। उनका मामला मगर काम कैसे करते थे सो सुन लीजिए। ये मौलाना हमारे बनारस में रहते, बनारसी में उस जमाने में एक बहुत मशहूर खलील दास, बहुत मशहूर चतुर्वेदी थे, बहुत मशहूर चतुर्वेदी, वो बहुत काम भी करते थे अपने ज़माने में। वो पंडितों को जितने नहीं देते थे, इसलिए कि बनारस में ही तो सब बड़े बड़े पंडित थे, और उसी पंडित में वो जमाना था। खलील दास बहुत बड़ा पंडित, मगर उसने कुछ ऐसी बात कर दी हजरत अमीर मुआविया के शान में तो उसके सबब से जमात ने उसको निकाल दिया। जमात ने निकाल दिया तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया अभी नहीं निकालिए, मैं जाता हूँ उसको ठीक करने के लिए। क्या बात? मैं जाता हूँ उसको ठीक करने के लिए, अगर वो ठीक हो जाए तो काम का आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, हिंदुओं में अच्छा काम करता है, अपनी जमात में रहे तो अच्छा। देखिए हजरत तशरीफ ले बनारस हजरत गए तो वो घर में घुस गया अपने, और घर में जाकर के दरवाजा लगा लिया बाहर का। उसके घर के सामने एक चबूतरा, उस चबूतरे पे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जाके बैठ गए अपने चल। उसमें से एक दो मरीज अभी मौजूद हैं, अभी जो काजी शहर है वहाँ के मुफ्ती मौलाना गुलाम यासीन साहब, वो थे हजरत के साथ, अभी वो मौजूद हैं, वो भी थे। तो नतीजा ये कि वहाँ हजरत बैठ गए उसके चबूतरे पे कि कभी तो निकलेगा। दिन भर बैठे रहे, नहीं निकला। आदत वही नमाज पढ़े, मुरीदों के यहाँ से खाना आता रहा, खाते रहे। दूसरे दिन रात भर भी बैठे रहे, नहीं ये निकला। दूसरे दिन भी बैठे रहे, नहीं निकला वो। रात भर भी बैठे रहे, तीसरे दिन भी बैठे रहो। चौथे दिन होकर के 3 दिन रात 3 दिन बैठे रह गए, और जब वो नहीं निकला तो हजरत ने फरमाया कि अब उसके किस्मत में इस्लाम है। ये दाई ऐसा होता है, मुजाहिदे मिल्लत के जैसा हादी ऐसा होता है, मुजाहिदे मिल्लत के जैसा। अरे घर बार छोड़ करके दूसरे के दरवाजे पे 3 दिन और 3 रात बैठ करके इसलिए बैठा रहे कि ये मुसलमान से अलग न हो जाए, इस्लाम इसको बताया जाए, इसको इस्लाम के रास्ते पर रखा जाए, इसको मुसलमान बना के रखा जाए। उसके लिए 3 दिन और 3 रात उसके दरवाजे में बैठ करके क्या फरमा रहे हैं मुजाहिदे मिल्लत, या क्या सीरत दे रहे हैं हमें, क्या अपने जमाने में पेश कर रहे हैं कि सुनो, हिदायत करना हो ऐसे करो जैसे मुजाहिदे मिल्लत। कौन है कौन है कौन है जमाने में? लाओ कोई जमाने में जाके किसी के दरवाजे में बैठ जाए। नारे रिसालत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत। ये जो हजरत की नरमी आज जनाब ये लपक थी दीन की, आज जहाँ तक जिहाद का मामला, तिलेरी का मामला है। अब आप चले आए मदीना में, बस एक लम्हा देख लीजिए हजरत को,
आप लोग हैं हजरत के, इसलिए ऐसे ही रहिएगा। तो क्या हजरत जब भी हज के लिए जाते तो मस्जिद नबी में पहले सब में रहते, लेकिन जब जमात शुरू होती तो हजरत पहले सबसे निकल के आखिरी सबके सब जो वो सबके सब बड़े ऊंची तहजीब के थे, मगर हुजूर आए कहाँ सबसे खराब जगह पे। कैसी खराब जगह ये सुन लिया, एक जिले में ऐसी खराब जगह है जहाँ वो आए हैं कि जनाब उस वक्त का उनके इंसानों का अगर तस्करा कर दो तो ऐसा महसूस होता है कि आज के जो दरिंदे हैं ना वो भी जनाब सर पीटने लगे दरिंदे। सुनिए क्या था वहाँ, ये था जनाब पानी पिलाने पे अगर जंग हो गई तो 200 साल तक जंग होती रहती थी। 200 औस और खजरत जो है दो कबीला था मक्का मदीना में, 200 साल तक जंग करते रहे और आका ने दोनों को ऐसा मिला। औस और खजरत ही के लोग पहले जो मुसलमान हुए 5 आदमी जमात के साथ या 7 आदमी, वो औस और खजरत ही के लोग हैं जो मदीना से आए थे मक्का सुन करके एक नबी आया है जो पैगाम दे रहा है, अमन का पैगाम, आष्टी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। इसलिए 5 आए थे देखने के लिए ये कैसे है, तो देखा ही नहीं, कलमा पढ़िए रसूलुल्लाह का, दावत दी या रसूलुल्लाह आप हमारे यहाँ मदीना है कैसी जगह सुनिए। पहले लोग हैं वो ये औसो खजर वाले 200 साल से लड़ रहे थे। अब सुनिए मदीना है क्या, सो सुनिए बात आगे की बात ध्यान में रख लीजिए, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा कि मदीना बसा ही है रसूलुल्लाह के इस्तकबाल में। मदीना जो है बसाया ही गया है रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए। तारीख मदीना ध्यान में रखिए क्या है। तोबा हुमैरी एक बादशाह गुजरा है, ईसाइयों का बहुत बड़ा बादशाह, ईसाई मजहब का था वो तोबा हुमैरी। तोबा हुमैरी अपने बहुत बड़े लश्कर के साथ 1 लाख के करीब लश्कर लेकर के निकला कि ये अपने कब्जा करने के लिए पूरे अरब को हम कब्जा कर लेंगे। वो यमन का रहने वाला था, यमन का तोबा हुमैरी। वो लेके आया तो पहले आया मक्का में आया तो मक्का में आने के बाद उसने कहा कि हम इस मकान को उठा देंगे और इसके बदले में अपने यहाँ मकान बना लेंगे, ऐसा ने कहा। तो जैसे ही ढाने का इरादा किया उसके सर में दर्द, ऐसा दर्द हुआ कि अब बेचैन लगे गिर जाएगा। तो लोगों ने कहा लगता ये है कि कुछ सोच लिया आपने। उसके यहाँ बहुत औलिया थे ना उस जमाने में, और उस जमाने में ईसाइयों में बड़े बड़े आलिम थे, बड़े बड़े वली थे, वली कामिल थे, बहुत बड़े बड़े वली कामिल थे। तो उन्होंने कहा लगता है कुछ गलत बात सोच लिया तभी तो आपके सर में दर्द है। कहाँ सोचा भी है कि घर को गिरा देंगे। कहा तौबा कीजिए और घर का तवाफ कीजिए, और तवाफ करने के बाद ऐसा है कि फिर उसके बाद आप यहाँ से चलिए। तो उसे तौबा किया, तवाफ किया, अच्छा हो गया तो आया वो मदीना तक पहुंचा। उस वक्त यसरब था, यसरब में आया। आने के बाद वहाँ के जो उसमें जो उलमा थे, सूफिया बुजुर्ग लोग, उन लोगों ने वहाँ की मिट्टी को देखा, रेगिस्तान को देखा, रेत को देखा, तो कहा कि इससे पता चलता है कि यही वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह हिजरत करके यहाँ आए। इसलिए तो पहचान के लोग, तो बादशाह ने कहा चलो दूसरी जगह। तो उसमें 450 ऐसे उलमा थे, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम आने वाले नबी की ज़ियारत करेंगे, हम आखिर नबी की ज़ियारत करेंगे। आखिर नबी जो तशरीफ लाए नबियों के जो खातिम हैं वो आएंगे, यही आएंगे। तो बादशाह ने क्या ये कि 450 मकान बनाया, 450 मकान, एक मकान 2 मंजिला बना, 2 मंजिला मकान बनाया और एक खत लिखा। लिखने के बाद उसको जनाब सोने की जंजीर में लपेटा, और जो सबसे बड़ा आलिम था उसमें उसके हवाले किया कि जब वो नबी आ जाए तो ये खत उनके हवाले कर दीजिएगा, और अगर वो नहीं आए तो उसकी नस्ल में से किसी को फिर दूसरे को जैसे हो करते रहिएगा। यही हुआ। उस खत लिखने के बाद तोबा हुमैरी के जाने के बाद 1000 साल के बाद रसूलुल्लाह 1000 साल के बाद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तो आने के बाद अब सारे जितने थे वहाँ के सहाबा और जितने भी मुसलमान, बहुत मुसलमान हो चुके थे उस वक्त तक, वो सब अपने घर को सजा चुके थे।
सब रहने की जगह बना चुके थे। आका हमारे घर में ठहरे, आका हमारे घर में ठहरे। तो आका ने फरमाया मत रोको हमारी ऊँटनी को, ये ऊँटनी मामूर है कि कहाँ इसको ठहरना है। ऊँटनी जानती है कहाँ इसको ठहरना है। ऊँटनी जाके सीधे वो 2 मंजिला मकान के सामने बैठ गई। जब 2 मंजिला मकान के सामने बैठी तो क्या मकान था उस वक्त हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के मकान में सामने ये बैठ गई ऊँटनी। उधर उतरे हजरत अय्यूब अंसारी जो है उनको ऊपर वाली मंजिल में लेके तशरीफ ले गए कि ये मकान ही बना था। ये जो लोग थे ये इसलिए बैठे थे कि हम अदब का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। तो उनकी कई नस्ल गुजर चुकी। वो जो खत था ना वो खत जो है जनाब एक संदूक उसमें दूसरे संदूक तीसरे संदूक करते करते कई संदूक के अंदर वो खत था। उसके बाद हुजूर ने पूछा कि मेरे भाई तोबा हुमैरी ने जो खत लिखा वो कहाँ है, कहाँ है? जैसे फरमाया फौरन लेके आ लो। जब पढ़ा तो जानते उसमें क्या है? उस खत में लिखा हुआ है, पहले सलाम किया है हुजूर की बारगाह में, कहा कि अगर मैं आपके जमाने में रह गया आकाए कौनैन तो मैं आपका कलमा पढ़ूंगा और आपके साथ आपकी खिदमत करता रहूंगा, इस्लाम को फैलाने में मदद करता रहूंगा। और अगर नहीं रहा तो मुझको अपने 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 गुलामों में कबूल फरमाइए, अपने गुलामों में कबूल फरमा लीजिए। ये लिख करके उस खत में ये खत है, सुनिए। इसलिए अब चलिए मदीना चलेंगे तो मदीना में जनाब क्या है, नरमी है। अब मक्का में क्या है, करख्तगी है। वहाँ जलाल ही जलाल और यहाँ जमाल ही जमाल। मदीना वाले बहुत करख के बोलेंगे और यहाँ क्या बोलेंगे, सिद्दीकी। बहुत अदब से बोलेंगे, बहुत आहिस्ता बोलेंगे। क्यों? इसलिए कि ये बसाए ही गए थे इस्तक़बाल रसूल के लिए, इसलिए इनकी खमीर में है अदब, इनकी खमीर में अदब। अब वो तो बसाए नहीं गए थे इसलिए उनकी खमीर में जंग, तलवार, बदमाशी, हिजरत कराना, मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को पीटना, मुसलमानों को बेघर करना, मुसलमानों को तकलीफ देना, आग पे लिटा देना, चूल्ही पे चढ़ा देना। यही नहीं, हुजूर चलते थे तो कमर में रस्सा लगा रहा है, हुजूर सजदे में है तो जनाब वो घी डाल रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं तो पेशानी पे जनाब पत्थर चला के अबू जहल मारता है। और जैसे पत्थर मारा है पेशानी से खून के फव्वारे जारी हुए। हज़रत हमजा को उनकी जो लौंडी थी उन्होंने कहा कि कहाँ घूम रहे हो, तुम्हारे भतीजे के साथ कहाँ है? आने का उन्होंने भी एक पत्थर मारा, अबू जहल को खाने काबा में लहूलुहान कर दिया। आगे कहा भतीजे खुश हो जाइए, मैंने आपका जवाब दे दिया है। तो आका ने अर्ज किया, आका ने फरमाया चाचा जान मैं उस वक्त खुश होता कि आप ही पढ़ लेते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस पत्थर का जवाब पत्थर से दिया, इससे मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो इससे खुश होता कि आप ही पढ़ जैसे कहा उन्होंने कलमा पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद तलवार और इस्लाम के फेवर में तलवार जब हजरत हमजा के है तब कौन है जो मुकाबला कर? कहना यह है कि यहाँ तो मार रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं, हजरत खुबैब को सूली पे चढ़ा रहे हैं, हजरत अम्मार इब्न यासिर को आग में लेटा रहे हैं, हजरत बिलाल हबशी को मार मार करके किस मंदिर पे पहुंचा दिया। ये हाल है। मदीना में अभी कदम ही रख रहे हैं कि तलाल यानी अभी सरहद में ही है कि सब तराना गा रहे हैं, सब झूम रहे हैं, सब इस्तकबाल कर रहे हैं कि मेरा चांद आ गया है। अरे बद्र का चांद आ गया, यानी 14वीं का चांद आ गया है, सब इस्तकबाल कर रहे हैं। इसलिए कि मदीना इस्तकबाल रसूल के लिए वहाँ भी आता है। अरे आदमी तो आदमी, वहाँ के मच्छर भी जोर से नहीं बोलते, बोलते नहीं, भिन बनाते नहीं, मच्छर भी नहीं भिन बनाते। अरे कुत्ते भी नहीं जोर से बोलते, बिल्ली भी नहीं जोर से बोलती। अजब मच्छर हर जगह का गुनगुनाता है, मदीने ही का है जो गुनगुनाता नहीं। क्यों? इसलिए कहते हैं ला तरफु अस्वातकुम फकसरतुन नबी, नबी की आवाज पे अपनी आवाज को बुलंद न करो तो मच्छर भी इतना बाअदब है मदीना, वो भी आवाज नहीं देता। वैसे मदीना का एक बात है, सुन लीजिए। हुजूर मुजाहिदीन एक सेकंड का है। हुजूर मुजाहिदीन जब मदीना में थे तो एक कमरे में कई हाजी थे, पाकिस्तान के कुछ लोग थे। वह बिल्ली ने उनके बिस्तर पे बच्चा दे दिया।
पाकिस्तान के हाजी मौलाना साहब थे, उनके बिस्तर पे बिल्ली ने बच्चा दे दिया। अब वो बहुत बिगड़ गए, उसको फेंकना चाहा, सरकार मुजाहिदीन मिले थे, कहा हजरत बहुत आहिस्ता बोलते थे, जोर से वही बोलते थे मुनाजरा होता था या मुकाबले में जब आते थे गवर्नमेंट के तब बोलते थे। उन्हें बखिया में तो बहुत आहिस्ता बोलते थे, बल्कि इतना नर्म थे कि उस वक्त बैलगाड़ी से जाते थे ना, तो पहलवान जो बैल चलाता था, गाड़ी चलाता था, तो अगर हजरत का हाथ चूमता था हजरत भी उसका हाथ चूमता, इतना नर्म थे। अगर ईशा वाला हाथ चूमता था हजरत भी हाथ चूम देते थे, इन्हें इतने नर्म थे हजरत। तो कहा क्या ठहरिए 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 ठहरिए, अरे ये मदीना के बिल्ली के बच्चे हैं, कहा ये मदीना की बिल्ली के बच्चे हैं, आप रहने दिए, अभी ठहरिए ठहरिए। हजरत ने अपना बक्सा खोला, अब बक्से में से अपना कफन निकाला, अब कफन निकालने के बाद रखा, अब बड़े अदब और एहतराम से उन बच्चों को अपने कफन पे रखा, कहा ये मदीना में के बिल्ली के बच्चे। क्या इश्क है, मुजाहिद मिल्लत वाले हैं, हमें भी ऐसे ही इश्क रखना चाहिए। जो बिल्ली के बच्चे से इतना प्यार करता हो, बताओ मुस्तफा की बारगाह में जो बिल्ली के बच्चे के साथ ऐसा हो, वो मदीना में कैसे रहता होगा। अरे हजरत मुजाहिद मिल्लत तो बरेली में जाते थे तो कभी जूता पहन के नहीं चलते, बरेली शरीफ में जूता पहन के नहीं चलते थे। अरे जब बरेली में जूता पहन के नहीं चले, वो मदीना में कैसे रहता होगा। और जो वहाँ के बिल्ली का ही जाहिर है रसूलुल्लाह के एहतराम में किस शान के होंगे। तो आखिरी जुमले पे मैं जा रहा हूँ आपको कि मदीना में यानी मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऐसे लोगों में आए जो सबसे खराब, अल्लाह ने सबसे खराब लोगों में क्यों भेजा, बस ये सुन लीजिए। और तकरीर का वो शुरू किया था ना कि सबसे पहले पैदा फरमाकर वजूद फरमाकर अपनी बेमिसाली का इजहार फरमाया और सबके बाद भेजकर मुस्तफ़ा की बेमिसाली भेज दिया। अब देखिए मैं आपके यहाँ आया, आपका शुक्रिया, उलमा ने तक़रीर सुना, इनका शुक्रिया करम नवाजिश कि हम जैसे फ़कीर जाहिल आदमी की तक़रीर में बैठे रहे। अल्लाह ताला इन सबको दिन रात तरक्की अता फरमाए, दुआ फरमाइए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपने तक़रीर सुना, आपको खुशी हुई, आपने सुभान अल्लाह का। लेकिन मान लीजिए एक ऐसा मजमा होता जो जनाब ऐसा मजमा जो पागलों का होगा, दीवानों का, बदमाशों का होगा। अब होता क्या, अब जैसे ही बैठे उधर से कोई कंकड़ फेंकने लगता, उधर से कोई पत्थर फेंकने लगता, उधर से कोई गाली देने लगता, उधर कोई भक्ति कसने लगता, उधर से कोई डांस करने लगता, उधर से कोई मुँह चिढ़ाने लगता, उधर से कुछ करने लगता। अब ऐसे मजमे में तहरीर कर सकता हूँ, कोई दुनिया में ऐसे मजमे में कोई उधर से मुँह चिढ़ाए, उधर से कोई गाली देने लगे, उधर से कोई पत्थर फेंके, उधर से कोई ढोल बजाने लगे, उधर से कोई कंकड़ फेंके, ऐसे में तकलीफ कोई कर सकता नहीं, कर सकता, उठ के बढ़ जाएगा। अब मैं तो होता और जल्दी बढ़ जाऊंगा ना। अब बैठने के बाद जो नाज़िम में जलसा है हजरत, इनकी कलाई थामूंगा। अरे हजरत जब आपको मालूम है कि मैं पागलों में नहीं बोल सकता, मैं दीवानों में नहीं बोल सकता, मैं ये बैकवर्ड इतना बैकवर्ड जो इतना बैकवर्ड है कि नबी पे पत्थर इसमें मैं नहीं बोल सकता, तो आप मुझको क्यों मधु किया, मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया। अब मजमा का तारे इतना जो चंदा, ये सारा चंदा बर्बाद, ये सारा चंदा बर्बाद किया। पहले ये आ रहा है, वो आ रहा, दिवस आ रहा, खतीब रोजगार आ रहा, फला साहब मुफ्ती साहब आ रहे, फला साहब आ रहे, इतना कर दिया। आया तो 2 मिनट भी यकीन न करता, आपने तो पूरे इलाके का चंदा बर्बाद कर दिया। तो 200 पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, पब्लिक एक तरफ पकड़ेगी और मौलाना एक तरफ पकड़ेंगे, बीच में इनका हाल क्या होगा, राह मिलते ही नहीं पूछे कातिल के तरह। इधर देखो तो इधर परेशानी, इधर देखो तो इधर परेशानी। क्या बात है, हम पागलों में नहीं बोल सकते, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा खतीब नहीं बोल सकता। ये तकरीर का कमाल है, ये होश पोश वाले मजमे में तकरीर हो और उलझन हो तो दूर कर दे। ये तकरीर का कमाल है कि होश पोश वालों में तकरीर हो और कोई मामला न समझ में आता हो समझा दे, ये कमाल। मगर तकरीर का एक कमाल ये है कि पागलों में तकरीर हो, दीवानों में तकरीर हो फरजाना बना दे, बैकवर्ड में तकरीर हो फॉरवर्ड बना दे, जाहिल में तकरीर हो ऐसा आलिम बना दे कि हम कोई सीरत को पढ़ के दुनिया आलिम होती नजर आए। उनके दरमियान तकरीर हो जो कुछ नहीं हो उन्हें सब कुछ बना दे। अरे ऐसे में तकरीर हो कि जो बिल्कुल
नकारे मजिल्लत में हो उसे इतना ऊंचा बना दिया जाए कि फरिश्ते भी झुककर उनको सलाम करते नजर आए। ये तरीका एजाज़े कमाल है। और अगर ऐसा कोई आया है दुनिया में तो आमना का के सुंदरा शहजादा है, कौनैन के मालिक मुख्तार है, मुस्तफा जाने रहमत है। आका की शान ये है, आए पागलों में तकीक क्या होशियार बना दिया, दीवानों में तकीक क्या फरजाना बना दिया, बैकवर्ड में तकीक क्या फॉरवर्ड बना दिया, ऐसों में तकीक क्या कि दिल के इतने सख्त थे कि उनका जवाब नहीं, अब ऐसे नर्म हो गए कि उनका जवाब नहीं। ये करके कौन दिखा रहा है? क्यों अल्लाह ने भेजा? इसलिए भेजा कि इतनी बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी अगर कायनात में कोई है कि जो बैकवर्ड को फॉरवर्ड बना दे, जाहिल को आलिम बना दे, पागल को होशियार बना दे, जो नादान हो को दाना बना दे, जो कुछ नहीं, जो नमक पे काफूर का धोखा रखता हो उसे शहंशाहियत का गुण सिखा दे। अगर कोई ऐसा है, ऐसी शख्सियत अगर किसी की है तो सिर्फ मुस्तफा की, ताकि सबसे खराब इलाके में भेज करके मुस्तफा की बेमिसाली कर, बेमिसाल है जिसका जवाब नहीं है। इसलिए हम बड़े बुजुर्गों ने कहा ना, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आँख खूबा हमादारन तू तन्हादारी। यानी ये हुस्न यूसुफ भी है। ये क्या मुस्तफ़ा की बारगाह क्या है? सारे नबी कराम जो कुछ लेके आए थे वो मोजज़ा लेकर आए, हम मुस्तफ़ा मोजज़ा बनकर, वो जब लेकर आए सब बनकर आए ताकि दुनिया जान ले के बेमिसाल अगर कायनात में कोई है तो मुस्तफ़ा का। अल्लाह ताला आप लोगों को बेमिसाल बना दे, आप जितने मजमे में बैठे सबको बेमिसाल बना दे, जो चले गए उनको बेमिसाल बना दे, आप अपने घर को बेमिसाल बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? तालीम देंगे, आप पढ़ाइए बच्चों को, इतनी तालीम दिला दीजिए कि आपका बच्चा सबसे अच्छा हो जाए, दुनिया में हम नीचे न रहे, सबसे ऊंचे हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।